बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। इस हदीस को पढ़ लें और अहले नज़र की पेशन गोई। अजाब आने को है, अब सिर्फ एक मुल्क पर यानी कि अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, अब इज्तमाई अजाब आएगा। अभी वक्त है अल्लाह की तरफ लौटें। इसीलिए तो अहले नज़र भी बार बार ये मुतवज्जे कर रहे हैं। आपके सामने सहीहुल बुखारी की मैं हदीस पेश करता हूँ। ये आपके सामने यानी कि हदीस का नंबर है, बाबुल फितन है सहीहुल बुखारी का, और उसकी 8 नंबर हदीस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीसरी लाइन से देखें। अन ज़ैनब बिन्त जहशिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अन्नहा क़ालत इस्तयक़ज़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनन नौमी मुहम्मदन वजहुहु यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु वैलुन लिल अरबी मिन शर्रन क़द इक़तरबा फुतिहल यौम मिन रदमिन याजूज व माजूज मिस्लु हाज़िही व अक़द सुफ़यानुन तिस्ईना औ मिअतन क़ीला अनहलिकु फ़ीना सालिहून क़ाल नअम इज़ा कसुरल ख़बसु। ये उर्दू का तर्जुमा आ गया। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सोते से जागे, आपका मुंह, आपका चेहरा मुबारक घबराहट की वजह से सुर्ख था। आप फरमाने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। एक बला से जो नज़दीक आ पहुंची, अरब की खराबी होने वाली है। आज याजूज माजूज की रोक की दीवार में इतना रोज़न हो गया है। तो आपने 90 या 100 का इशारा करके बतलाया। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अच्छे और नेक लोगों के रहने पर भी क्या हम हलाक हो जाएंगे? यानी हमारे अंदर अगर नेक लोग भी होंगे तो फिर भी अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर आएगा, खुदा का अजाब हमारे ऊपर उतरेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुराई बहुत फैल जाएगी। मेरे नाज़रीन, हदीस पाक के इस आखिरी जो जुमला है इसके ऊपर गौर करें। जब उम्मुल मोमिनीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नेक लोगों के होने के बावजूद भी हमारे ऊपर अजाब आएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बुराई बहुत फैल जाएगी, मतलब बुराई बहुत फैल जाएगी, बुरे लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो नेक लोग कम होंगे। तो फरमाया उनके होते हुए भी अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। हदीस में आता है बाद में अल्लाह नेक लोगों को निकाल लेगा क़यामत वाले दिन उनके आमाल के बकदर। हदीस पाक आपने समाअत फरमा ली है। अब ज़रा आपने गौर करना है पूरी दुनिया के हालात के ऊपर। सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं मैं करूँगा, खुसूसन आपने इस्लामी ममालिक को देखना है। क्या आपको वहाँ पर क्या बुराई नज़र नहीं आ रही? तो अगर आप सोचेंगे तो यकीनन आपका दिल और दिमाग ये कहेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि बुराई बहुत फैल जाएगी, वो वक्त तो आ चुका है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का और मदीना सिर्फ बचे हैं, बाकी तमाम शहर वहाँ पर क्लब खाने, जुआ खाने, यानी कि कोई शराब खाने, हर चीज़ वहाँ पे खुल गई है। दुबई के अंदर आपको पता पहले भी था, पूरे अरब के अंदर आपको हर चीज़ ये नज़र आएगी। तो जब बुराई बहुत ज़्यादा फैल जाएगी तो आपने फरमाया फिर अल्लाह का अजाब आएगा। अब उससे बढ़कर देखें, आप उससे बढ़कर देखें, फ़लस्तीन में इतना जुल्म हुआ, क्या कोई मुस्लिम ममालिक में से कोई हुक्मरान या मुसलमान मुल्कों में से कोई हुक्मरान उठे हैं? जुल्म पर भी यानी कि खामोशी। तो यानी कि अगर आप देखेंगे बुराई हर तरफ फैलती जा रही है। और हदीस पाक के मुताबिक अम्मा ने जब आपसे पूछा तो आपने फरमाया अजाब आएगा जब ये बुराई बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। अगर आप देखते हैं हालात बिल्कुल वैसे बने हुए हैं। अब एक मुल्क लपेट में नहीं आएगा, याद रखें। जो अहले नज़र बार बार पेशन गोइयाँ कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई बड़ा अजाब आने वाला है, अभी भी लौट आएँ, अभी भी वापस आ जाएँ। तो मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आपको हदीस पाक समझ आ गई होगी और हालात इस वक्त यकीन करें हदीस पाक के मुताबिक बिल्कुल बने हुए हैं। किसी भी वक्त अल्लाह की लाठी चल सकती है। तो मेरे नाज़रीन, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और मुसलमानों तक पहुंचा दें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को सिराते मुस्तकीम के ऊपर ले आए।
اور حکمران ہمارے ان کے اندر اللہ غیرت ایمانی پیدا فرما دے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ بات کو پہنچانا۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔